क्या बनेगा ये? साइन है। साइन एक्स यस। इक्वल टू ये क्या बनेगा? किसी को डाउट? अब देखिएगा 5:1/2 से डिवाइड करता हूँ सबको, तो इधर क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू √3 cos। ये बनेगा और 1 इक्वल्स टू √3 cos ऑफ x माइनस साइन। हमें x चाहिए ना। अब देखिएगा इसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, डिवाइड बाय 2 cos से cos भी लगाओ या sin है cos भी, ठीक है। sin 60 into cos of x minus cos 60 sin। ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू sin है cos b minus cos है sin b, sin a minus b। और ये क्या है 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा sin इक्वल टू sin y/3 माइनस। जनरल सॉल्यूशन बताओ। y/3 माइनस x इक्वल टू क्या होता है? sin पाई प्लस माइनस आंसर माइनस y माइनस और y/3। ये समझ आया आपको? अब देखिएगा हम लोग फॉर्मूला है sin a माइनस b। अब इसके बाद देखिएगा अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? n की वैल्यू 0 y/3 माइनस x इक्वल टू y/6। तो x कितना हुआ? y/3 माइनस y/6, ये x। तो ये बात समझ आई? यस, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। 1 पुट करने पे क्या बनेगा? y/3 माइनस x इक्वल टू y/6 माइनस 5। ये समझ आया? y/3 माइनस x इक्वल टू 5y/3। x को उधर शिफ्ट किया तो 5/3 माइनस 5y/3 इक्वल टू x। अब ये कितना होगा बोलो? माइनस 3/6 माइनस 5/2 माइनस 5/2 आएगा ना। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, 0 से 100 पूछा है हमें, वो नहीं चाहिए। अब n की वैल्यू 2 रख के देखो जल्दी से। n इक्वल टू 2 पे 5/3 माइनस x इक्वल टू 2y प्लस 5/6। तो ये x कितना बनेगा? 5/3 माइनस 2y माइनस 5/6 इक्वल टू x। अब फिर से वही नेगेटिव आ रहा है, तो n की वैल्यू 3 रख के देखो। n की वैल्यू 3 पे 5/3 माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 5/6। सर इनकी नेगेटिव वैल्यू रखें। नेगेटिव वैल्यू n की वैल्यू माइनस 1 रख, माइनस तो 5/3 माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस 5 और माइनस माइनस 5/3। अब ये जाएगा 5/3 प्लस 5/6 प्लस 5 इक्वल टू x 3/2। ये x। अब देखिएगा आपके पास sin x cos। जैसे आपको x की वैल्यू कितनी मिली देखो, 0 से 2 पाई के बीच में आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी। 0 से 2 पाई के बीच में x की 2 वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी? 0 से 2 पाई के बीच में x की 2 वैल्यू मिलेगी 5/6 और 3/2, ठीक है। 0 से 3/2 का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब बताओ 0 से 2 पाई में 2 वैल्यू, फिर 2 पाई से 4 पाई में 2 वैल्यू, फिर 4 पाई से 6 पाई में 2 वैल्यू। तो 0 से 100 पाई तक कितनी वैल्यू? 0 से 2 पाई में 2 वैल्यू, 0 से 4 पाई में 4 वैल्यू, 0 से 6 पाई में 6 वैल्यू, 0 से 8 पाई में 0 से 10 पाई में 10, तो 0 से 100 पाई में 100 वैल्यू होगी। लेकिन ये जो 3/2 ये
इससे क्या होगा cos 3π/2 कितना होता है cos 3π/2 और log के अंदर 0 अलाउड नहीं, ये पुट नहीं कर पाए ऐसी सारी है ना। तो ये 100 वैल्यू आई थी, उसमें से 50 वैल्यू तो ऐसे ही कट हो जाए, बची कौन सी 50 वैल्यू, तो 50 वैल्यू आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 50 समझ गए। और कोई डाउट है कंसीडर कॉस के अंदर कोई भी 5/2 को ऑड मल्टीपल 0 और तो किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं है आपको? 1 and 4. 6 सर 14 6 देखो साइन अल्फा प्लस cos बीटा वैसे तो ऐसे समझ आ रहा है कि ये 2 है, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1 आएगी ना, पावर 4 है तो 1 + 1 2 और 2 4 बन जाएगा, इन दोनों की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हम लोग प्रॉपर वे में करके कैसे करेंगे? अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो देखना साइन ऑफ स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता है -2 साइन स्क्वायर अल्फा +1 प्लस cos स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर -2 cos स्क्वायर बीटा +1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा -4 साइन अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2। ये समझ आया क्या? देखो क्या किया हमने, ये टर्म को ऐसे लिखी, ये वाली टर्म ये रही, ये 2 को 1 + 1 लिखा और ये वाली टर्म इधर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने किया क्या है, -2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस किया है तो प्लस भी किया, ये -2 cos स्क्वायर बीटा किया तो प्लस भी किया, ठीक है। अब ऐसा किया फिर इसको देखिए, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा -1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा cos स्क्वायर बीटा -1 होल स्क्वायर प्लस इन सब में से 2 कॉमन तो क्या बनेगा sin स्क्वायर अल्फा sin अल्फा cos बीटा होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? आप में से किसी को डाउट बताइएगा? क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कब होता है? तीनों जीरो होंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? साइन अल्फा कितना मिलेगा 1। अगर ये 0 है साइन स्क्वायर अल्फा -1 = 0 तो साइन अल्फा 1 cos अल्फा 1 और साइन अल्फा = cos बीटा 1। cos बीटा कितना होगा 1 और इससे क्या मिलेगा cos sin अल्फा = cos बीटा।
तो वही है, दोनों 1 1 है। अब आपसे पूछा क्या है, बोलो। दोनों का सम साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कितना होगा? 1 प्लस 1 2। तो और कोई डाउट? अच्छा, 10 जैसा क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। सर 10 3 थीटा यूज mana? 10 3 थीटा होल चाहिए 10 3 थीटा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें tan थीटा यूज किया था। यस उसका होल बिल्कुल, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने क्लास में भी ध्यान दिया होगा तो इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे जो मैं क्लास में उसके जैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। यस तो सिर्फ क्लास में ध्यान दिया, घर जाके नहीं पढ़े तो भी 10 क्वेश्चन तो हो जाते just kira हैं। और आप लोगों की बात ही खत्म नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 5 लोगों को समझ आ गया। 5 बाय 9 का मतलब 20 है ना, तो 10 3 into 20। और कौन सा डाउट जल्दी बोलो। 14 14 यस 14 14 पावर sin square x equal to 2x ये क्या बनेगा? टू दी पावर 2 प्लस टू दी पावर 4 sin square x टू दी पावर 6 sin। ये बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 4 sin square x इक्वल टू 2 रेज़ टू 6 sin। पावर को इक्वल कर देते हैं, क्या बनेगा? 2 प्लस 4 sin square x इक्वल टू 6 sin x। 2 से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब देखिएगा, भारत में आया था क्लिक करेंगे ये आंसर 2 sin square x minus 2 sin x minus sin x plus 1 equals to 2। इन दोनों में से क्या कॉमन? 2 sin x क्या बचेगा? इसमें से आ जाएगा आंसर 1/2 sin x की दो वैल्यू मिलेगी, 1 और 1/2। स्क्वायर आया था 1 और 1/2। अब बताइएगा कहाँ से कहाँ तक पूछा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 5 और -5 से। sin x इक्वल टू 1 कहाँ तक होगा? 5/2 और 1/2 0 से 5 में 2 टाइम्स मिलेगा 5/6 और 5/5। छेल्लो स्टेप लगती है प्लीज चलो इसको फोटो બે જાય તમારે આ છેલ્લો સ્ટેપ નતો हाँ, 15 वाला देखो, 15 का तो ग्राफ से ही होता है। सर ये 0 आता है मैं मोटे करने का 0 ही आता है जाली मामला ये तो फोटो चलो देखिएगा। अरे बात इनको समझ में नहीं आता मुझे, क्या बातें करते हो? कोई यहाँ पे पढ़ाया तो बस ऐसे चुपके से बातें चलती रहेगी, चाहे इधर देखेंगे तो भी सामने वाले को लग रहा है ऐसे देख, लेकिन हम लोग इसे जलेबी गाठिया फाफड़ा वहाँ का पाव भाजी अच्छा है, वहाँ का जलेबी गाठिया अच्छा है, तूने वहाँ का छोला भटूरा टेस्ट किया भाई, यही बात है और कुछ नहीं। पता नहीं क्या तुम्हारे अंदर ये सब खाने का, इधर थोड़ा बहुत ध्यान देना। तो GIF ऑफ x देखो, 0 से 1 तक क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 0 से 1 तक इसमें क्या वैल्यू मिलेगी? अरे कुछ तो बोलो। 0। अरे GIF फंक्शन है वो 0 से 1 तक तो 0 देगा ना। और इंटू 2 into 0 0। चलो 1 से 2 तक इससे क्या वैल्यू मिलेगी? 1 into 2 ये 2 हो जाएगी। 1 से 2 तक
और उसके बाद 4 6 ऐसे वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव के अंदर -1 से 0 तक -2, ये -1 से 0 तक -2। समझ आई बात? ठीक है। अब देखिएगा मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x का ग्राफ कौन बताएगा मुझे? cos ऑफ x मॉडुलस इसका ग्राफ पॉजिटिव साइड सब पॉजिटिव सब positive। अच्छा 1 के बाद इधर π/2 होगा और इधर -π/2 होगा और इधर कहीं 1 होगा। तो ऐसा ग्राफ होगा ना? उसके बाद ऐसा ग्राफ, ऐसा ये ग्राफ, ये मॉडुलस cos ऑफ x। अब देखिएगा ये दोनों ग्राफ किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये था वो 0 से बच गया। तुक्का है जब नहीं 0 से बच गया। बोलता है एक बातें नहीं। हाँ थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो थर्ड क्वेश्चन कुरुक्षेत्र 64 सेकंड पूछा है नियरेस्ट सेकंड एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द अर्थ टर्निंग दिस टू। देखो इधर बातें नहीं, ये अर्थ है आपकी स्फीयर टाइप की, इधर कुरुक्षेत्र है, उधर अंबाला। सर उसमें वो स्ट्रेट डिस्टेंस 64 है, कर्व डिस्टेंस 64 किलोमीटर है, ये 64 किलोमीटर है और अर्थ की रेडियस कितनी है? 64 किलोमीटर। ये थीटा पूछा आपसे, ठीक है? तो थीटा क्या होगा? L = r थीटा। ये थीटा डबल 0 और दोनों की यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएगी 1/100, ठीक है? अब मिनट में पूछा तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इसको, into 180/5 ठीक है? कैंसिल हो गया 1.82 ये 9 और ये 11 63/110, ठीक है? अब ये डिवाइड करेंगे तो इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो इनटू हो जाएगा 60, ठीक है? ये कैंसिल हो गया। अब 63 × 6 इसको डिवाइड करो 11 से, 34 यूनिट है ना? 11 सीधा आ जाएगा 33 4 8 44 उसके बाद 6 सेकंड आ जाएगा 34 मिनट। देखो कौन सा 34 मिनट वाला? एक ही दो नियरली सेकंड पूछा। हाँ तो सर ये ऑप्शन मैं तो none of these 44 point वाला out। क्या? 44 out। मैं none of these पे। 40+। कम से कम NIT के लिए 200 एवरेज 90 मार्क्स। देखिएगा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो देखिएगा इसको देखते हुए क्या समझ आ रहा है? cos 6 है, cos 4 है और cos स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसा बना दो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें से sin थीटा कॉमन निकालो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आ गया
इसको तो साइन थीटा रखोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो आपके और कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? आंसर की में अगर आप में से किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आज बता देना शाम तक या फिर कल, फिर आपको बोलो जल्दी बोलो, किसी को डाउट है? नो डाउट? एवरी मंथ आपका एग्जाम, एक मंथ में लगभग 2 चैप्टर होता है। आपको ये बोर्ड वाला जो एग्जाम होने वाला उसको बताया 2 3 4 કઈ નહીં આપણું પૂછે એ નો મજા આવે बिल्कुल कॉम्प्लेक्स अलग पूछे बहुत बड़ा है आपको जेई में क्या क्या पूछा गया है? जेई में फर्स्ट सेकंड चैप्टर पूछा गया है, थर्ड चैप्टर हो गया, तो अभी ये वो पूछेंगे, फिफ्थ रखेंगे और एक पीछे वाला ट्वेल्व रख आपसे यही उम्मीद अक्सर से यही उम्मीद आएगी तो फर आएगा हूँ बोले हिंदी बोले गुजराती बोलता है हिंदी गुजराती बोलो करना पड़ेगा। जैसे यार तूने केमिस्ट्री में दिया वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कहाँ तक हो गया था अपना? कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स चलो नेक्स्ट है अरे सीधू करो ने लगो कहीं जो टाइड NZ2 A2 प्लस iota B, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जो इन दोनों का Z1 प्लस Z2 क्या बनेगा? A1 प्लस iota B1 प्लस A2 प्लस iota B2, तो Z होगा A1 प्लस A2 प्लस iota B1 प्लस B2, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ Z1 3 माइनस 4 iota एंड Z2 माइनस 4 प्लस 3 iota। बोलिएगा Z1 प्लस Z2 कितना होगा? माइनस माइनस आयोटा क्या ये बात समझ आई? यस तो आपके सामने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड कर सकते हो। यस ये तो ऐड करो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने पे आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है
कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव लॉ तो आप समझते ही हो। तो जिसमें बड़ा होगा इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आप किसी की वे में कर सकते हो। Z1 प्लस Z2 करो और Z2 प्लस Z1 दोनों का मीनिंग दोनों से आपको एक ही रिजल्ट। ये है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 इन तीनों का सम आप किसी भी वे में कर सकते हो। पहले इन दोनों का सम करके फिर इसको ऐड करो, या फिर आप पहले इन दोनों का सम करके फिर इसको ऐड करो, आपको रिजल्ट सेम ये होता है एसोसिएटिव का। एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? सभी के लिए ट्रू। ठीक है, अब देखिएगा मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या ऐड करूँ कि मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। जीरो जीरो Z प्लस जीरो आयोटा वस्तु होता है Z। therefore 0 plus 0 आयोटा इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड करो 0 plus 0 आयोटा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कॉम्पिटिटिव लॉ में हाँ ये इसी में तो है, कॉम्पिटिटिव लॉ में तो है, इसके साथ ही ये मैंने बता दिया Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 इक्वल। इनवर्स का मतलब समझते हो? उल्टा उल्टा
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके अंदर क्या ऐड करोगे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 + 0, कैसे मिलेगी 0 + 0 आएगा इसका नेगेटिव माइनस ऑफ बताइए बात। a प्लस आयोटा b है, उसके अंदर अगर आप माइनस a माइनस आयोटा b ऐड करोगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये जो माइनस a माइनस आयोटा b है इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स फॉर a प्लस आयोटा b। समझ गए? यहाँ पे लिखता हूँ एडिटिव इनवर्स, आपको यहाँ दिखता है सबको। एडिटिव इनवर्स को लिखिए यहाँ पे, और every complex number z equals to a plus iota b, we have the complex number minus of a plus minus iota b called the additive inverse of z। ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आप लोगों ने वेक्टर के अंदर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो पढ़ा? यस एग्जाम में भी है। आर्गन प्लेन के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये z1 = a1 + iota b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 + iota b, ठीक है। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कहीं पे भी हो सकता है z1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a1, b, ये तो पता है। दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करो कि ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, हमने लेट किया कि यहाँ पे z, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a2, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, आर्गुमेंट भी आपको पता है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था कि ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे वेक्टर बिहेव करता है। वेक्टर को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके बाद भी है भाई। तो किसी भी वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन चेंज किए स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हैं, है ना। तो इसको भी आप बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव करा सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ मूव करा, ठीक है, फ्री वेक्टर। ये ओ ए है, ये ओ बी है, तो ओ बी यहाँ आके ओ बी डैश हो, ओ डैश बी डैश, हमने इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट किया, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? यस। और ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा? यस। अब जब पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता है कि जो डायगोनल है एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट होगा इस डायगोनल का, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कौन बताएगा? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a1 + a2। इस पॉइंट का भी कोई नाम देते हैं m, तो m के कोऑर्डिनेट हुए a1 + a2/2। b1 + क्या ये बात समझ आई? यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है। यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो क्या आप x, y फाइंड कर सकते हो? यस। क्योंकि O D डैश इसका मिड पॉइंट भी m ही होगा, यस। है ना, इसका मिड पॉइंट भी m ही होगा। तो ये D डैश के कोऑर्डिनेट
क्या होंगे देखो एक्स वाई x प्लस 0/2 x प्लस 0/2 कॉमा y प्लस 0/2 क्या वो इसके इक्वल होगा? दोनों मिड पॉइंट है। अब बताओ x प्लस 0/2 का मतलब x/2 वो किसके इक्वल? बाय 2 कैंसिल हो गया तो x क्या मिला? और ये y/2 किसके इक्वल? y तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले a1 प्लस a2 b1 तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल z1 प्लस z2। बात समझ आई? z1 प्लस z2 बताइएगा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ये z1 है ये z2 है तो ये बन जाएगा z1 प्लस z2। क्या ये बात समझ आई? ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। किसी को डाउट हो तो पूछो। बेटा z1 प्लस z2 बताया ना, z1 प्लस z2 देखो ये रहा z1 ये रहा z2 बोलो z1 प्लस z2 कितना होगा? a1 प्लस a2 प्लस आयोटा a1 और कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या लिखेंगे? a1 प्लस a2 कॉमा आयोटा नहीं वो उसका इमेजिनरी एक्सिस हो। क्लियर? अब सब्ट्रैक्शन के लिए सारी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। सब्ट्रैक्शन में कॉम्पिटिटिव लॉ असिस्टिव लॉ ये सब नहीं लगते, आइडेंटिटी वगैरह। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ सब्ट्रैक्शन का तो क्या आएगा? ये तो था हमने एडिशन पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? बिल्कुल इसी वे में सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z1 है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 है a2 प्लस आयोटा b। बताओ z1 माइनस z2 क्या लिखूंगा? प्लस आयोटा अगर आपसे z2 माइनस z1 पूछ दिया जाए तो a2 minus a1 plus iota b2 minus b1 ठीक है ना? ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता है ना, ये a1 माइनस a2 ये a2 माइनस a1। बात समझ आई? ठीक है। अब देखिएगा ये था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे अगर पूछता हूँ तो आप क्या लिखोगे? ये तो आ गया आपका z1 a1 b, ये आ गया आपका z2 a2 b2। अब माइनस ऑफ z2 किधर जाएगा कौन बताएगा? माइनस ऑफ z2 ये आ गया माइनस ऑफ z2। ये बात समझ आई? माइनस ऑफ z2 आ गया। अब पैरेललोग्राम इधर बनेगा देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल ऐसे रखूंगा तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पता कि नहीं बना? अब मुझे बताना ये माइनस ऑफ z2 है, माइनस ऑफ z2 तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? क्या minus a2 माइनस b2 ये बात समझ आई? इसके क्या है a1 b1। जब ये डायगोनल बनाऊंगा इससे यहाँ ये और ये डायगोनल तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा? ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? a1 minus a2 a1 माइनस a2 by 2 b1 माइनस b2 by 2 ये एन के कोऑर्डिनेट मिले, ये ओ के कोऑर्डिनेट है ही आपके पास 0 0। ये कोई पॉइंट है, क्या नाम है इसका? सी नाम है। ठीक है, इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता सकते हो? देखिए ये भी मिड पॉइंट होगा ओसी का एन, ओसी का मिड पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट किए कि x, y। तो ओसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कौन बताएगा? a1 minus a2 0 प्लस x/2 और 0 प्लस y/2। इस एन के कोऑर्डिनेट 0 प्लस x/2 0 प्लस y/2 यही मिलेंगे, है ना? अब ये भी n है और ये भी n है, दोनों एक ही पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो 0 प्लस x कितना हुआ? a1 माइनस a2/2 और x इक्वल टू a1 minus a वैसे ही y क्या आएगा? तो ये जो पॉइंट है C इसके कोऑर्डिनेट x y बोला था वो क्या हो जाएंगे? a1 minus a1 माइनस a2 तो ये क्या होगा? z1 माइनस z2 बात समझ आई? ज्योमेट्री में z1 माइनस z2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, एडिशन ये सब्ट्रैक्शन ये।